जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब स्टडी पॉइंट। देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है। वैकेंसीज की बात करें तो टोटली ये परमानेंट वैकेंसी होती है। ध्यान में रखिएगा, जो बर्नपुर स्टील प्लांट है यहाँ पर पहले भी रिक्रूटमेंट निकल के आया था, जिसके बारे में हमने आपको डिटेल बताई थी। और इसी के साथ में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आदि भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप चैनल पर विजिट कर सकते हो उस चीज के लिए। आज हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट, क्राइटेरिया क्या कुछ रहने वाला है, सब कुछ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एडवर्टाइजमेंट नंबर की, तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है इस बार का है DR 2023-01। और डेट की बात करें तो 29/12/2023 को ये रिक्रूटमेंट जो है रिलीज किया गया है। यह टोटली परमानेंट वैकेंसी है, मतलब कि यह जो जॉब रहने वाली है आपकी परमानेंट रहने वाली है। कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है भाई? तो देखिए, यहाँ पर अगर हम अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की बात करें, इसमें आईटीआई स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इनकी टोटल सीटें यहाँ पर 40। पे लेवल आपका जो रहने वाला है 25,070 रुपए से लेके 35,070 रुपए रहने वाला है। ध्यान में रखिएगा, जो सेल होती है यहाँ पर 3% इंक्रीमेंट होता है पर ईयर, तो यहाँ पर इन्होंने डिटेल में वह भी बताया हुआ है। अब बात कर लेते हैं ट्रेड वाइज। तो देखिए, फीटर की यहाँ पर टोटल सीटों की बात की जाए तो 6 सीटें हैं, इलेक्ट्रीशियन की टोटल 12 सीटें हैं, टर्नर की यहाँ पर 3 सीटें हैं, क्रेन ऑपरेटर की यहाँ पर 9 सीटें हैं, वेल्डर की यहाँ पर 5 सीटें और हेवी व्हीकल ड्राइवर की यहाँ पर 5 सीटें। टोटल सीटों की बात की जाए तो 40 सीटें हैं। आप अपने अपने ट्रेड से इसमें अप्लाई कर सकते हो। कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड भी किया गया है, जैसे कि यूआर हो गया, SC ST OBC EWS, सभी की यहाँ पर टोटल सीटें निकाली गई है। अगर हम बात करें आगे इसमें, तो यहाँ पर एक पोस्ट और रिलीज की गई है जिसको आप ऑपरेटर कम टेक्नीशियन कहते हो। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की अगर हम बात करें, जो कि बॉयलर ऑपरेटर होता है, S3 की आपकी पोस्ट होती है। नंबर आर वैकेंसी यहाँ पर 3 है। और यही बात करें हम अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की, जो कि बॉयलर अटेंडेंट होता है, इसकी यहाँ पर टोटल 3 वैकेंसी है। दोनों ही वैकेंसी यहाँ पर यूआर कैंडिडेट है, तो आपका एज लिमिट अगर यूआर में आता है तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर पाओगे। रिजर्वेशन की बात करें तो SC ST OBC और PWD वालों को जो रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट रूल मिलता है, वह भी यहाँ पर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन जो होगा, जो कि होता है आपका बॉयलर ऑपरेटर, इसमें एज लिमिट 30 साल तक रखी गई है। मेट्रिकुलेशन हुई 3 ईयर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या तो फिर इलेक्ट्रिकल या केमिकल पावर प्लांट से, प्रोडक्शन से, इंस्ट्रूमेंटेशन से, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में गवर्नमेंट रिकॉर्डिंग से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी के साथ में फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जो बॉयलर ऑपरेटर है, इसमें बॉयलर अटेंडेंट के सर्टिफिकेट वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और जो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन है, इसमें देखिए आईटीआई स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। 28 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। इसमें अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेट्रिकुलेशन विद आईटीआई मांगी हुई है, या अगर आपके पास आईटीआई नहीं है, अगर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है NCVT से, तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। लेकिन जो यह होना चाहिए, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। मतलब आपने प्राइवेट आईटीआई से आईटीआई किए तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया कि गवर्नमेंट आईटीआई से अप्लाई करना है, प्राइवेट आईटीआई कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ में सेकंड क्लास का बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम टोटल जो फ्रेशली आईटीआई स्टूडेंट के लिए है। तो देखिए, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए यहाँ पर टोटल सीटें हमने डिस्कस कर ली थी, 12 सीटें। तो आपके पास में 10वीं प्लस आईटीआई होना चाहिए, या 10वीं और उसी के साथ में अप्रेंटिस होना चाहिए। इन दोनों में से जो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ध्यान में रखिएगा, NCVT वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ट्रेड, फीटर वालों को फीटर से, टर्नर वालों को टर्नर से, वेल्डर वालों को वेल्डर से मांगा हुआ है। क्रेन ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो मेट्रिकुलेशन विद आईटीआई होना चाहिए आपका, फीटर से, ग्राइड से, टर्नर से, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, किसी भी ट्रेड से अगर आपके पास आईटीआई है तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। और यहाँ पर इसी के साथ में मिनिमम आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि क्रेन ऑपरेटर होता है उसका 120 टन मोर देन, मतलब कि 120 टन का वजन उठाने का। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की बात की जाए, हेवी ड्राइवर की, मतलब कि हेवी व्हीकल ड्राइवर की, तो इनके पास भी 10वीं प्लस इसके साथ में जो आपका हेवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होता है वह होना चाहिए। सेकंड यहाँ पर मांगा हुआ है कि आपके पास मिनिमम 1 ईयर का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब एक्सपीरियंस कहाँ में होना चाहिए? तो देखिए, आपका क्रेन ऑपरेटर में हो, बुलडोजर ऑपरेटर में हो, इसी के साथ में चेन मॉड्यूल ऑपरेशन में हो, व्हील लोडर में हो, किसी में भी अगर आपका हो, चाहे वो सॉइल ऑपरेटर, डंपर ऑपरेटर, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें आपको मांगा हुआ है। आगे अगर एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल आपको रिजर्वेशन बताया हुआ है।
बाकी जो रिजर्वेशन रहने वाला है SC ST वालों को 5 साल का, OBC वालों को यहाँ पर 3 साल का रिजर्वेशन मिलेगा। और इसी के साथ में जो PWD कैंडिडेट होते हैं इनको यहाँ पर 10 साल का रिजर्वेशन मिलेगा। अनरिजर्व वालों की भी यहाँ पर बात की, जैसे कि SC ST वाले जो PW कैंडिडेट होंगे उनको 13 साल का यहाँ भी रिजर्वेशन मिलेगा। अब यहाँ पर क्या कुछ रहने वाला है तो देखिए, अगर हम बात करें ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की टोटल सैलरी की बात अगर हम कर ले तो 26,600 से 38,920, और इसी के साथ में बॉयलर अटेंडर की बात कर ले तो 25,070 रुपए से लेकर 35,070 रुपए के बीच मिलने वाली है। कि ट्रेनिंग मतलब कि आपको प्रोविजनली रखा जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे परमानेंट किया जाता है। तो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी जो होते हैं इनको जो फर्स्ट ईयर में स्टाइपेंड दी जाती है वो होती है 12,900, प्लस इसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलते हैं। सेकेंड ईयर में जो दी जाती है सेकेंड ईयर में वह होती है आपकी 15,000 रुपए। तो यह होती है आपकी 2 साल की ट्रेनिंग की स्टाइपेंड। देन इसके बाद में आपकी सेम सैलरी वही 25,000 वाली प्लस 3% इंक्रीमेंट वाला आपको सैलरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा तो देखिए, जो आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो जो आपका बॉयलर ऑपरेटर और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर टेक्नीशियन है यहाँ पर इन्होंने दिया है दोनों के लिए। तो क्या होगा आपका CBT होगा, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसी के साथ में आपका स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट होगा। जो ड्राइविंग वाले स्टूडेंट है उनका ड्राइविंग टेस्ट होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा, आपका सबसे पहले तो रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, इसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होता है, देन उसके बाद में यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, और उसके बाद में ही आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर दी जाती है। सेम क्वालिफिकेशन आपका अधिकतर वैकेंसीज में मांगा जाता है, यहाँ पर भी सेम रहने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि आपको जो क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं, सिलेबस क्या रहेगा, तो उसके लिए भी हम आगे आपके लिए डिटेल में वीडियो लेके आएंगे। कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की गई है, उसके बारे में जान लीजिए, यह जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी हाइट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो किसके लिए बोला है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए, सभी के लिए यहाँ पर देखिए जितने भी पोस्ट है यहाँ पर जो आपकी हाइट रहना चाहिए, मेल के लिए 155 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर। वेट की बात करें तो मेल के लिए 45 kg, फीमेल के लिए 35 kg। यह आपका मिनिमम क्राइटेरिया होता है हाइट और वेट का, इतना आपका हाइट और वेट रहना चाहिए। फीस की अगर हम बात कर ले किसको किसको कितना फी यहाँ पर पे करना है, तो देखिए जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन हो गए इनको यहाँ पर देखिए UR, OBC और EWS वाले इनको 500 रुपए देना है। जो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी हो गए इनको 300 रुपए देना है। अटेंडेंट कम बॉयलर अटेंडेंट हो गए इनको भी यहाँ पर 300 रुपए देना है। सेम इसी का आधा फीस यहाँ पर लगता है किसको, SC ST और PWD वाले और ESM वाले कैंडिडेट को। तो इसमें ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में 150 रुपए, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन में 100 रुपए और अटेंडेंट कम बॉयलर अटेंडेंट में यहाँ पर 100 रुपए आपको टोटली यहाँ पर फीस लगने वाली है, ध्यान में रखिएगा। इससे ज्यादा आपको फीस पे नहीं करना पड़ता। अप्लाई कैसे करना है तो देखिए, अप्लाई करने के लिए आपको यह सेल की वेबसाइट दी है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की बातें अगर हम बात करें यहाँ पे क्या कुछ रहने वाला है तो यहाँ पर आपको पूरी प्रोसेस बताई गई है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में चाहते हो तो मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो लेके आऊंगा कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है, सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है, सारी चीजों के बारे में। तो बाकी कुछ जनरल कंडीशन इसमें दी गई है, तो 18 तक आपकी एज होना चाहिए, इससे अधिक होना चाहिए। बाकी जो अपर एज लिमिट क्राइटेरिया है वो हमने आपको पहले ही डिसाइड करके बता दिया कि इतना इतना रह सकता है। जो SC ST और OBC वाले कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अनुसार छूट भी दी जाती है। तो वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहे बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा। साथ ही साथ इसकी स्टडी के लिए भी हम आपके लिए क्लासेस लेके आएंगे, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा।